हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल। चलिए आज अपन रिव्यू करते हैं अपने राजस्थान की गोली वाली बुक की, जो कि अपनी आती है राजस्थान में होने वाली जितनी भी अपने सिविल इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम होती है ना, कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, वन डे एग्ज़ाम होती है, उनके लिए ये बुक आती है। पूरा टेक्निकल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आज पूरा इस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ कि इसके अंदर किस प्रकार से कौन कौन से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस प्रकार के इसके अंदर पीवाईक्यू आपको मिलने वाले हैं। एंड में साथ में आपको ना इसके पर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिखाऊंगा वो किस टाइप से आते हैं, एंड इसका जो सॉल्यूशन डिटेल्स जो गिवन है इस बुक के अंदर वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो ना एंड तक जरूर देखना। अगर आप न्यू हो ना तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं ना, आप ना इस बुक के अंदर राजस्थान की गोली बुक आती है, उसके अंदर अपने 100+ ना सोल्ड पेपर मिलते हैं एक प्रकार से, है ना, वो भी चैप्टर वाइज, है ना, एंड सब्जेक्ट वाइज। तो अगर इसके साथ में आपको ना राजस्थान जीके के 5 चार्ट मिल जाते हैं, यानी कि जो लार्ज साइज की होती हैं, जिसके अंदर आपको ना राजस्थान का एक प्रकार से इतिहास, भूगोल, कला एंड संस्कृति, जो आप आर्ट एंड कल्चर करते हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसके अंदर बहुत काफ़ी अच्छे डिटेल से मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट के अंदर दिखाने वाला हूँ, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी एग्जाम, यानी कि राजस्थान के अंदर होने वाली सारी एग्जाम के पर्टिकुलर एक प्रकार से होने वाली है। यानी कि आप अपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर टेक्निकल में कैसे भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो आप इस बुक को आराम से लगा सकते हो, ठीक है गाइज। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो सोइल मैकेनिक्स से एक प्रकार से स्टार्ट होता है। ये सोइल मैकेनिक्स अपन ये सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट वाइज यानी कि सोइल मैकेनिक्स अपना पहला चैप्टर क्या होता है, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल होता है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से राजस्थान के जितने भी पर्टिकुलर एग्जाम हुई है ना, उनके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पर्टिकुलर मिल जाते हैं, है ना। तो ये प्रकार से मेरे अकॉर्डिंग राजस्थान के कंटेंट के लिए, राजस्थान के टेक्निकल एग्जाम के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट बुक होने वाली है। इसी प्रकार से आगे देख लो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार से यानी कि सारी आगे हाईवे एंड इसी प्रकार जो अपने जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं उनके पर सब्जेक्ट वाइज पर टॉपिक वाइज ये सारा एक प्रकार से कवर कर लेती है। तो गाइस इस बुक की जो मेरे को खास बात लगी है ना, वो यही है कि इसके अंदर जो अपने एसएससी के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट है वो एसएससी की तैयारी करते हैं, तो इसके अंदर कुछ ना एक्स्ट्रा जो अपने जो सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं चलते हैं। जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, है ना, एंड अपना जैसे सॉलिड मैकेनिक्स होता है ना, ऑटोकेड होता है ना। ब्रिज इंजीनियरिंग इतना डिटेल में नहीं होता, तो यहाँ से ब्रिज इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ऑटोकेड से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके भी सारे पीवाईक्यू यानी जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो राजस्थान की सारी एग्जाम में पर्टिकुलर आए हैं वो काफ़ी अच्छी डिटेल से गिवन है ना। तो यानी कि ये बुक एक प्रकार से बेस्ट होने वाली है। और गाइस इसी के साथ में ना यहाँ पे आपको जैसे है ना, हर जैसे ना 2016 में एग्जाम आई थी, है ना, उसके अंदर कितने फॉर्म भरे गए थे एंड मतलब कितनी वैकेंसीज आई थी, एक बार उनकी कितनी कट ऑफ गई है। उससे होता क्या कि आप ना एक छोटा सा एनालाइज कर पाते हो कि हाँ यार मैं ना नॉन टीएसपी में आता हूँ या टीएसपी में आता हूँ, तो मेरी है ना किसके अकॉर्डिंग, मतलब किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी मेरी कट ऑफ जा रही है। यानी कि ये बहुत हेल्प करने वाली बात होगी आपके लिए। एंड जैसे 2020 के अंदर अपने इतने वैकेंसी आए थे, इतने फॉर्म भरे गए थे, तो उसकी कट ऑफ एक प्रकार से आपको यहाँ पे अलग अलग गिवन होती है। और यहाँ पे इसका पूरा ये दे रखा है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइमिंग रहती है एक प्रकार से। राजस्थान का जो अपना नॉन टेक पार्ट है 14 मार्क्स है। अगर अपन पर्टिकुलर राजस्थान जेई की बात करें ना, तो उसके जो अपने नॉन टेक पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एक प्रकार से वो हो गया इतिहास, भूगोल, तो उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है वो यहाँ पे पूरा आपको सिलेबस गिवन है। और इसी के साथ में गए जो अपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है जेई के अंदर, तो उसके अंदर जितने भी अपने टेक्निकल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है तो वो भी यहाँ पे अच्छे से गिवन डिटेल से गिवन है एक प्रकार से, ठीक है। वो भी आपने यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा सिलेबस मेरे, यानी कि जो अपने एसएससी के अंदर कुछ अलग आता है, यहाँ पे कुछ अलग आता है, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे डिटेल से गिवन है। और जैसे गाइस जो अपने मैंने कल एक बुक का रिव्यू किया था जो सिविल की गोली वाली थी, एक प्रकार से रेलवे वाली थी, तो उसके अंदर भी ये ना पर्टिकुलर अच्छे तरीके से दे रखा था कि है ना अपने जैसे इसी के अंदर पे है ना, तो अपने राजस्थान के अंदर जितनी भी आज तक एग्जाम लगी है ना अपने सिविल टेक्निकल के अंदर, तो उनके अंदर भी है ना किस सब्जेक्ट है, कितने कितने क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं, किस ईयर में आए हुए हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे डिटेल से यहाँ पे गिवन है। इससे होता क्या है कि आपको ना एक फ़ायदा मिल जाता है, एक बेनिफिट मिल जाता है। आप है ना फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। यानी कि जैसे सोम हो गया, टोस हो गया, गाइस जैसे यहाँ पे ऑटोकेड हो गया, तो ऑटोकेड को ना बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, बट अगर आप इस चार्ट का एनालाइज करोगे ना तो आपको पता चला कि हाँ यार ऑटोकेड पे काफ़ी अच्छा मार्क्स का आ रहा है। जैसे आप देखो यहाँ पे 2016 में डिप्लोमा में 5 मार्क्स का, 5 5 5 5 5 3 2 3 2, यानी अपन कह सकते हैं कि 2020 तक भी ना 5 मार्क्स का आ रहा था। तो क्या पता इस बार भी ना ऑटोकेड अच्छा खासा आपको देखने को मिल सके। इस प्रकार जो छोटे सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का कितना हाई वेटेज, तो वो यहाँ पे आप अच्छी प्रकार से एनालाइज कर सकते हो। इसी के साथ में ना यहाँ पे जो अपने डिप्लोमा वाले स्टूडेंट उनका भी जो सिलेबस, क्योंकि अपने डिग्री का सिलेबस अलग होता है, डिग्री एंड डिप्लोमा की जो अपनी एग्जाम होती है वो भी अलग अलग लगती है। तो यहाँ पे ना डिग्री एंड डिप्लोमा का भी है ना पूरा सिलेबस गिवन होता है। डिप्लोमा का सिलेबस थोड़ा कम होता है डिग्री के कंपेयर में देखे तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट लग जाओ, ये बुक ऑर्डर कर लो। अब गाइस देखो आगे बात करते हैं। जैसे अपनी है ना, मैंने बताया था पहले कि यहाँ पे ना पहले सॉइल मैकेनिक अपनी स्टार्ट होती है। अब सॉइल मैकेनिक्स का अगर अपन पहला चैप्टर देखते हैं तो वो आपको पता है इंडेक्स प्रॉपर्टी होता है। अब इंडेक्स प्रॉपर्टी में देखो इस बुक में पर्टिकुलर बात बताऊँ ना,
जैसे आप ना एसएससी की तैयारी करते हो तो अपने सपोज ये क्वेश्चन आ गया, जैसे वेल ग्रेडेड गेवल हो गया है ना, यूनिफॉर्मली कौन सा होता है ये प्रकार से, है ना। तो इसके अंदर दो इस टाइप के दो इस बुक की पर्टिकुलर खास बात में वो क्या लगी, यही लगी कि दो इस बुक के अंदर एक प्रकार ये टाइप का क्वेश्चन है, तो ये टाइप का क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान के एग्जाम का भी और अदर एग्जाम का भी, है ना। और इसी क्वेश्चन को उसने कितनी तरह से पूछा है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, इसी मतलब कंटेंट के रिगार्डिंग ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे मतलब पर्टिकुलर सारे टाइप के अगर क्वेश्चन आए हुए ना इस पर्टिकुलर मतलब कंटेंट से, कंटेंट सेंस मतलब एक प्रकार से ना जैसे अपने इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर गेल वेल ग्रेडेड हो गया, है ना, इससे जो अपने ये लिखते हैं D10/D30/D40, है ना, ये कौन सा होता है, तो D60/D10 होता है। तो इस प्रकार से आप ना बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ये वाले फॉर्मूला हो गया ना, जैसे अपन जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, है ना। तो इस टाइप से किस किस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन वो काफ़ी अच्छी डिटेल से गिवन है, ठीक है। तो आप गाइज ये बुक देख सकते हो। और गाइज जैसे ना बहुत सारे स्टूडेंट को ना ये डर रहता है कि सर ना इंजीनियरिंग ड्राइंग हम कहाँ से करें, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन कहाँ से करें, प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, है ना, राजस्थान के अंदर ना। तो राजस्थान वाले स्टूडेंट यहाँ से कर सकते हो आराम से, यानी क्योंकि यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक्स्ट्रा अपने जितने भी सब्जेक्ट है ना तो वो अच्छे से गिवन, जिसके यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जितने भी आज तक राजस्थान के अंदर टेक्निकल एग्जाम लगे तो उनके क्वेश्चन पे काफ़ी अच्छी डिटेल से एंड उनका सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। सो गाइस अब अपन बात करें तो ये बुक को आप किस प्रकार से परचेज कर सकते हो। देखो मैं इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ना वहाँ से डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हो। एंड ये फ्लिपकार्ट अमेजन हर जगह एक प्रकार अवेलेबल है। एंड इसके साथ में ना एक गोल्डन बुक डिपो होता है ना, आप उसका लिंक भी है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप इस नंबर पर कॉल करके या इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी डिटेल ले सकते हो। एंड चलो अब बात करते हैं अपने राजस्थान के जो जिसके अपन को 5 चार्ट मिलते हैं ना उनकी बात करते हैं। देखो guys, आप ना यहाँ पे देख सकते हो कि जो मतलब अपना राजस्थान का जीके है वो कितना शॉर्ट के अंदर देखा है। जैसे आपने राजस्थान के ना लोकगीत हो गए, तो राजस्थान के लोकगीत इतना सा बात यानी वो क्वेश्चन यहीं से आता है। ये भी ना एक प्रकार से PYQ बेसिस ये प्रकार से बनाया गया है ना। जैसे ना कुर्जा होगा तो मरुधर जोधपुर का एक प्रकार से वो किस समय आता है, ये वर्षा ऋतु के अंदर आता है। तो इसका प्रतीक क्या है, इसका साइन क्या है, ये इसके प्रकार इन गायन इसका क्या कहता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट, जैसे यहाँ पे राजस्थान का दुर्ग हो गया तो राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग आते हैं उनका पूरा डिटेल यानी शॉर्ट के अंदर देखा है। ये जो चार्ट होता है ये है ना एक प्रकार से 2/3 यानी कि 2/3 फुट का होता है ना, फिट अपन कह सकते हैं। तो आप ना ये अपने जो अपने स्टडी रूम है वहाँ पे भी अच्छे तरीके से लगा सकते हो। और गाइज आप ये देखो ना कि अपने जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे वो टेक्निकल कौन से भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर अपने राजस्थान के ना नारी के आभूषण हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये हमेशा होता है। अपने लास्ट टाइम जो एग्जाम लगे थे राजस्थान जेईई उसके अंदर भी आए थे। तो यहाँ पे ना बहुत शॉर्ट के तरीके अंदर है ना, बहुत शॉर्ट के अंदर पूरा दे रखा है कि कौन सा कहाँ पे गहना पहन जाता है या आभूषण पहन जाता है। तो आप ये देख सकते हो। इसी प्रकार से जो गाइस 5 चार्ट होने वाला है ये तो एक प्रकार से आर्ट एंड कल्चर पे था। इसी प्रकार जो अपने सारे हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इतने बड़े बड़े चार्ट होने वाले हैं जिसको आप ना बहुत जल्दी टाइम पे एंड शॉर्ट टाइम में ना ये कर सकते हो। तो आज ये थी वीडियो। अगर आप ये बुक बाय करना चाहते हो राजस्थान वाले स्टूडेंट तो अपना मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप कर सकते हो, है ना। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर न्यू हो तो ऐसे है ना बहुत आगे आगे मस्त मस्त वीडियो आती रहेगी। एंड कैसा भी डाउट है राजस्थान जेईई को लेके एई को लेके तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछना और टेलीग्राम पे पूछ लेना DM करके, ठीक है। थैंक यू गाइज। देखो गाइस, जैसे यहाँ पे राजस्थान के लोकगीत अवेलेबल है तो राजस्थान के लोकगीत भी ना बहुत अच्छी डिटेल के अंदर यहाँ पे दे रखे हैं। आगे जैसे चित्रशैली शैली आ गई है, अपने चित्रकला शैली भी काफ़ी एग्जाम में यानी बहुत पूछी जाती है, अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान की भाषा आ गई अपने ना, वो यहाँ पे अपने यानी कि बहुत अच्छा डिटेल में ना जो यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये ना काफ़ी अच्छा डिटेल में यहाँ पे गिवन है। राजस्थान की कुल देवी आ गई, कुल देवी एक क्वेश्चन तो श्योर आना ही है, किसी न किसी एग्जाम में वो श्योर आता ही है ना। एंड यानी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे राजस्थान के दुर्ग आ गए, राजस्थान के दुर्ग भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि है ना बहुत बड़ा पैटर्न है, अपन बहुत शॉर्ट तरीके में बहुत जल्दी सीख सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट के द्वारा। जैसे लोक देवता हो गए तो लोक देवता भी अपने ना एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, है ना। लोक देवी हो गई, इस प्रकार से ना अब ये चार्ट पूरा देख सकते हो। अपने जैसे संत हो गए राजस्थान के जितने वो भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। आप ना इस चीज़ को पॉज करके भी देख सकते हो कि आपको ना काफ़ी बड़ा चार्ट मिलने वाला है। और यहाँ पे जैसे अपने राजस्थान के प्रमुख त्यौहार हो गए हैं ना, प्रमुख त्यौहार कौन कौन से किस माह के अंदर बनाए जाते हैं वो भी एक बार काफ़ी अच्छा डिटेल में गिवन है। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जो अपने आभूषण हो गए तो आभूषण भी काफ़ी अच्छे डिटेल में यहाँ पे गिवन होते हैं।